लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर सबसे पहले संस्कृति को अपनाते हुए देखिए किस तरह से वेशभूषा यहाँ उनकी पगड़ी जो है वो पहनाई जा रही है उन्हें। सीएम डॉक्टर मोहन यादव गोवर्धन पूजा करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और ये तस्वीरें भोपाल से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले उन्हें पगड़ी पहनाकर सम्मान दिया जा रहा है और देखिए किस तरह से ये तस्वीरें और यहाँ पर उन्हें पगड़ी पहनाई जा रही है। भोपाल से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो गोवर्धन पूजा करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं सीएम मोहन यादव और भोपाल से ये लाइव तस्वीरें आपके सामने कार्यक्रम स्थल से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप सभी की तरफ से सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय गौ पूजा करेंगे और उसके बाद गोवर्धन पूजा होगी। तत्पश्चात स्टॉल्स का अवलोकन करेंगे। जो स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि स्टॉल नंबर 1 जो है वो शारदा विहार गौशाला भोपाल का है। इसमें पंचगव्य औषधियाँ हैं, धूपबत्ती है, मंजन है, शैम्पू है, मालिश तेल है, साबुन, हवन, कंडे, गौकाष्ठ, गमले, गौमूत्र अर्क उपलब्ध है। स्टॉल नंबर 2 पर गौ कृपा पंचगव्य जो कि आयुर्वेद संस्थान भोपाल का है। इसमें पंचगव्य औषधियाँ, गोबर से निर्मित शिल्प और मूर्ति हैं, गौमूत्र औषधि हवन कंडे हैं। तीसरे स्टॉल पर श्री कृष्ण बलराम गौशाला चाकरोज शाहजहाँपुर का जो है, इसमें गोबर से निर्मित शिल्प हैं, पंचगव्य औषधियाँ हैं, धूपबत्ती, मंजन, शैम्पू, मालिश तेल, साबुन, हवन कंडे, गौमूत्र अर्क है। चौथा स्टॉल जो है वो शांति धारा रहली सागर के हमारे प्रतिनिधि लेकर आए हैं। इसमें पंचगव्य औषधियाँ हैं। 5वें स्टॉल पर है अखिल विश्व गायत्री परिवार भोपाल का स्टॉल है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं जिसमें हवन कंडे हैं, धूपबत्ती है, मच्छर कॉयल है, गौर्क है, गोनाइल है, हृदय अमृत है और कामधेनु तेल भी है। तो बहुत सारी चीज़ें अखिल विश्व गायत्री परिवार भोपाल भी लेकर आया है। 6वें क्रम पर हैं श्री दयोदय ऊर्जा एवं जैविक खाद्य भोपाल। इनके जो उत्पाद हैं वो हैं गोबर से निर्मित जैविक खाद, प्रोम फॉस्फोरस मिश्रित जैविक खाद, ग्रोसेल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फ्लोर बूस्टर जीव अमृत। 7वां स्टॉल है मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का। इसके जो साथी हैं वो लेकर आए हैं मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना की स्वसहायता समूह द्वारा संचालित गौशाला में जो उत्पाद। और कार्यक्रम स्थल से सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश से तस्वीरें जान लेते हैं, क्या तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही हैं राकेश? तस्वीरों में साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के साथ सांसद भोपाल आलोक शर्मा हैं और इस समय गाय माता की पूजा खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की जो अपील थी गोवर्धन पूजा को लेकर कि हर एक जनप्रतिनिधि निकले और जो सीएम ने कहा वो भी आज देखें कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम है। वहां पर सीधे तस्वीरों में हम देखें सीएम डॉक्टर मोहन यादव पूजा अर्चना करते हुए। ये जो तस्वीरें हैं ये तस्वीरें हैं गोवर्धन पूजा की। बिल्कुल राकेश, यहाँ पर देखिए गौ माता की पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। कल भी हमने इसी तरह की तस्वीरें देखी और आज भी देखिए सबसे पहले आरती करते हुए यहाँ पर गौ माता को खाना खिलाते हुए नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत हो जाती हैं। देखिए आज भी हम वही तस्वीरें देख रहे हैं और जैसे कि सभी जनप्रतिनिधियों को भी अपील जो है वो सीएम मोहन यादव ने की थी कि किस तरह से गौशालाओं में पहुंचकर यहां पर पूजा अर्चना करनी है और खुद सीएम मोहन यादव जो हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं और ये तस्वीरें बेहद खास हैं क्योंकि हम लगातार ये तस्वीरें देख रहे हैं यहां पर पूजा अर्चना करते हुए गौवंशों को चाहे खाना खिलाने की बात हो, उनके प्रति सीएम मोहन यादव का प्रेम भाव हो, हमेशा से झलकता रहा है उनके हर कार्य में। और बिल्कुल, और चूंकि डॉक्टर मोहन यादव ने जो तमाम जनप्रतिनिधियों से अपील की थी कि वो गौशाला में पहुंचे और गोवर्धन पूजा करें और खुद भी आप देखें कि राजधानी भोपाल का जो प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम है गोवर्धन पूजा का, यहाँ सिर्फ ना सिर्फ गोवर्धन पूजा की जा रही बल्कि जो गोवंश है, जो गाय माता है, उनको भी वो पूछते हुए नजर आ रहे हैं। उनको देखें कि उनको रोटी खिलाते हुए, उनको खाना खिलाते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव। और आप देखें कि
बड़ी एक अलग तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। सर, आज आप अपने हाथों से रोटी खिला रहे हैं जो गायों को सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तस्वीरों में साफ तौर पर देख पा रहे हैं, अपने हाथों से रोटी खिलाते हुए और गाय को भोजन कराते हुए। ये अलग तस्वीरें हैं इस समय राजधानी भोपाल की। आलोक शर्मा जी भी हैं, अलग तस्वीरें हैं। बिल्कुल, आज गौ माता की पूजन प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री यहाँ कर रहे हैं। बिल्कुल, और देखें प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, अलग तस्वीरें हैं। अलग नहीं, विशेष तस्वीरें हैं ये। गौ पूजन को ये स्वरूप देना, ये एक सरकार का बेहतर निर्णय है और आज समाज गौ पूजन के साथ, गौशाला के साथ कनेक्ट हो रहा है। ये एक बड़ा प्रयोग हमारी सरकार ने किया है, इसलिए आज अलग ही क्षण है और इसका अलग आनंद है। बिल्कुल, सीएम ने सर अपील की थी सर आपने, और सर आज देखें कि आप अपने हाथों में भी अपने हाथों से रोटी खिला रहे हैं। तो मैं देखें सीएम डॉक्टर मोहन यादव गाय को दुलार करते हुए, गाय के बछड़े को प्यार करते हुए, साथ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी भी हैं और भोपाल सांसद आलोक शर्मा जी भी हैं। और ये तस्वीरें कुछ खास हो जाती हैं, तस्वीरें हटकर हो जाती हैं कि जो प्रदेश के मुखिया कहते हैं कि आप गौशाला में पहुंचे, गोवंश का संरक्षण करें और गायों को सेवा करें, और वही सेवा आज अपने हाथों से करते हुए, गायों को दुलार करते हुए, गायों को रोटी खिलाते हुए, गायों को भोजन खिलाते हुए। और ये तस्वीरें सिर्फ राजधानी भोपाल की नहीं है, बल्कि समूचे मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में इसी तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं, जहां पर क्षेत्रीय जो मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो पहुंच रहे हैं। वो भोपाल महापौर भी यहां पर मौजूद हैं। आप देख पा रही हैं कि सीएम साहब गायों को दुलार कर रहे हैं। निश्चित ही आज गायों की पूजा माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, समस्त मंत्री और जनप्रतिनिधि हैं, और भोपाल की जनता से आग्रह है कि हम गौ माता का सम्मान करें, और केवल आज ही नहीं, प्रतिदिन हम गौ माता का सम्मान करें, हर दिन गौ माता का सम्मान करें। और ये खट कर तस्वीरें यहाँ पर देखें कि गायों की पूजा की जा रही है। आप देखें कि इस समय सीएम डॉक्टर मोहन यादव गायों का श्रृंगार करते हुए, और देखिए उनको देखकर जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं, गाय भी एक अलग ही तस्वीर देखने को यहाँ पर मिल रही हैं। और आप देखें कि सीएम के साथ बड़ी संख्या में यहाँ पर जो पशुपालन मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं, भोपाल के तमाम विधायक मौजूद हैं, और एक अलग मैसेज देने का प्रयास किया गया है कि गायों के संरक्षण के लिए, गायों के संवर्धन के लिए सब योजना से काम नहीं चलेगा, बल्कि जो प्रदेश के मुखिया हैं, जो जिले के मुखिया हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, उन्हें आगे आना होगा और ये तस्वीरें सबको बताना होगा कि गायों के संरक्षण कैसे किए जाना है, गायों के प्रति भाव कैसा हो, और गायों के साथ भी समय बिताएं। ये सीधे तौर पर आज गोवर्धन पूजा के जरिए तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। और आप देखें कि अपने हाथ से सीएम मिठाई भी गायों को खिलाते हुए हटके तस्वीरें हैं, और एक बड़ा मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है। और सीएम के साथ आप देखें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आपने भी गाय को दुलार किया? गाय को दुलार भी किया है, और आज गौ पूजन का विशेष अवसर है, इसलिए गौ पूजा अभी कर रहे हैं, इसके बाद गोवर्धन पूजा भी होगी। गो पूजा भी है, गोवर्धन पूजा भी है, प्रकृति पूजा है जी। अल्पसंख्यक वर्ग भी शामिल हुआ है सर? अल्पसंख्यक वर्ग का शामिल होना जायज है, तो प्रकृति पूजा सबके लिए। सर अपील क्या है सर आज की? क्या अपील है सर? गाय का वंश तो सभी के घर में, क्या हिंदू क्या मुसलमान, कौन नहीं पालता। मैं अपने 50 दोस्तों को जानता हूँ जिनके घर में केवल गाय है। गाय मुस्लिम हो या हिंदू ये अंतर नहीं करती, गोवंश तो सबको दूध पिलाता है। अल्पसंख्यक वर्ग के लोग आए सर यहाँ पर, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग भी आए हैं। बिल्कुल सही बात है, उनको समझ में आना चाहिए। जो केवल वोट के राजनीतिकरण से इस ढंग की बात करते हैं, गोपालन तो सभी धर्म के लोग करते हैं। दुनिया के अंदर कौन सा धर्म है जो गोपालन नहीं करता? अल्पसंख्यक की महिलाएं कह रही कि सर सभी गाय पालें। हाँ, जरूर पालना चाहिए, सभी गाय पालें। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ये संदेश। और जो अल्पसंख्यक वर्ग ने अपील की है, यहाँ पर जो कार्यक्रम में महिलाएं पहुंची हैं, और जब न्यूज़ 20 पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव से सवाल पूछा, तो उनके चेहरे पर भी खुशी के भाव थे। और मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश के हर व्यक्ति को गाय पालना चाहिए, न सिर्फ गाय पालें बल्कि गायों का संरक्षण भी करें। और ये तमाम तस्वीरें जो देखने को मिल रही हैं, इस समय सीएम डॉक्टर मोहन यादव की बड़ी अपील सामने आई है, और मुख्यमंत्री ने ये जो है
अपील की है कि हर वर्ग, कोई भी वर्ग हो, गाय पालें, उनका संरक्षण करें, उनको इसी तरह से लाड़ और दुलार भी करें। कैमरामैन लवनी सैनी के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। सीएम मोहन यादव किस तरह से यहाँ पर देखिए गौवंशों को खाना खिलाते हुए, पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे थे, उनका श्रृंगार करते हुए नजर आ रहे थे। सनातन की जो संस्कृति है वो उनके हाव भाव से साफ झलक रही थी। और अक्सर समय समय पर सीएम मोहन यादव जो हैं इस बात का जिक्र भी कर चुके हैं कि सनातन धर्म में गोवंश जो है वो कितना महत्वपूर्ण है, क्या महत्वता रखता है। और यहाँ पर बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें देखने को मिली। गोवर्धन पूजा है, गोवर्धन पूजा के दौरान यहाँ पर गायों को पूजा जाता है। विशेष यहाँ पर देखिए किस तरह से तस्वीरें हमने आपको दिखाई। संत वृंद का आपके माध्यम से मैं उन सभी संतों को प्रणाम कर रहा हूँ जो लगातार इस गौवंश की रक्षा के लिए, इस देश की संस्कृति के लिए अपने अपने स्तर पर अलग अलग प्रकार से काम कर रहे हैं। हर परिवार में, चाहे गायत्री परिवार हो, अलग अलग हमारे सभी सांस्कृतिक, धार्मिक सभी संगठन अलग अलग प्रकार से हमारे लिए गोवर्धन पूजा ये केवल कर्मकांड नहीं, सच्चे अर्थों में यह हमारी संस्कृति से जोड़ करके, जिसके कारण से दुनिया में भारत की पहचान, हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है। त्योहारों में त्योहार दीपावली का पर्व, और दीपावली के पर्व पे सच्चे अर्थों में किसानों की दिवाली तो गोवर्धन पूजा के साथ ही मनती है। वो आनंद आता है कि उसके बाद में बाकी सारे आनंद फीके पड़ जाए। हमारा धन, गोधन, ये धन ऐसा धन है जिस धन के लिए देवता भी तरसते हैं। हमारे गोपाल बाकी सारे चीजों में प्रसन्न हो न हो, वो तो अपने नाम के आगे, भगवान श्री कृष्ण ने गाय के साथ अपनी जिंदगी का जो महत्वपूर्ण समय गुजारा, ताउम्र उनको उस एहसास का, उस आत्मीयता का, उस आनंद का उनके रोम रोम से सदैव प्रकटीकरण होता है। इसलिए गांव की संस्कृति, गाय की संस्कृति, वो चाहे कितने भी बड़े से बड़े महल में जाए या बड़े से बड़ी अट्टालिकाओं में प्रवेश करे, सोने चांदी के सिंहासन से लेके सोने चांदी के मुकुट धारण करे, लेकिन सबके ऊपर वो मोर मुकुट लगा करके हमारी इस संस्कृति का जो एक तरह से गीत गाते हुए संदेश देते हैं। गांव की संस्कृति, मयूर के माध्यम से हमारी गोमाता की संस्कृति, प्रकृति की संस्कृति, परमात्मा के साथ जुड़ने की संस्कृति, इसका एहसास हमको होता है। मुझे इस बात का ध्यान में आता कि गोवर्धन पूजा कई कारणों से अलग अलग प्रकार से भी मनाई जाती। उसमें एक बड़ा कारण भगवान कृष्ण का 5000 साल पुराना वो घटनाक्रम भी, जिसके कारण से भगवान ने गोवर्धन पर्वत धारण किया था। कितना सरल उनका अपना दृष्टिकोण था। अगर इस दुनिया में वर्षा अगर होती है तो वर्षा ऋतु में सबसे बड़ा योगदान पेड़ पौधे और हरियाली का होता है। पेड़ पौधे नहीं होंगे, हरियाली नहीं होगी, हमारे जीव जंतु अपनी अपनी दिनचर्या अगर बदल लेंगे तो निर्जनता छा जाएगी, रेगिस्तान आ जाएगा। ऐसे में इंद्र के घमंड को भी ध्वस्त करते हुए गोवर्धन पर्वत धारण करके हरियाली की तरफ परमात्मा भगवान कृष्ण ने भी सबका ध्यान आकर्षित किया है। हम इस बात के लिए आनंद में डूबे हैं कि जब हमारे अपने परमात्मा ने, लेकिन वेदों के माध्यम से भी अगर हम ध्यान देंगे तो हमारे लिए गावो विश्व मात्र, मतलब हमारे जीवन में परमात्मा की दया से माँ के बाद, माँ के समान लालन पालन करने का जिसने कोई स्थान पाया है इस चराचर जगत में, वो एकमात्र 33 करोड़ देवी देवताओं की जननी हमारी गौ माता है। हमें इस बात का गर्व है, जो समूची सृष्टि की जननी है। उसके कारण से हम जानते हैं कि हम अपने अपने जीवन के लालन पालन में, और ये भी कैसा यथार्थ है, हमारे अगर कुछ देश छोड़ दो जहाँ भैंस होती है, बाकी 200 से ज्यादा देशों में कौन सा ऐसा देश है जहाँ दूध उत्पादन के लिए गौ माता नहीं है। इसलिए मैंने जो कहा है, जो वेद वाक्य, वो ध्रुव वाक्य, सत्य वाक्य कि गाय माता के बिना इस मानवता की कल्पना करना भी मुश्किल है। गाय माता का स्वरूप अलग अलग हो सकता है, वो अपने इस रूप को, जिस रूप में जैसे वातावरण में रहती,
वैसे धारण कर लेती। लेकिन ये बात गारंटी से कह सकते हैं, गौ माता भले ही अमेरिका में हो, इंग्लैंड में हो, कहीं भी हो, लेकिन हमारी देसी नस्ल की जो गौ माता है भारत और भारत के आसपास के देशों के अंदर है, वो सबसे श्रेष्ठ है। इस बात की गारंटी पक्की, इसमें कोई अंतर नहीं हो सकता। और गौ माता के, हमारे गोधन के वंश के भी कैसे कैसे तरीके हैं। अगर दूध अच्छा लेना हो तो साहिवाल और गिर माता आपके यहाँ दूध का भंडार भर देती है। और नाजुक ऐसी कि दूध से भरे आंचल में कोई जमीन पे बैठने में छोटा सा कंकर भी लग जाए तो उसके उस कंकर से भी उसकी दूध में थन में छेद हो जाता है। इतना महीन उनका अपना चमड़ी का उनका अपना आनंद है। लेकिन गोरस देखो तो बाल्टी पे बाल्टी भराए चले जाओ, आप निकाले चले जाओ, कोई अंदाजा लगा सकता है कि कोई केवल जर्सी देगी? अरे गिर के नीचे का दूध भी नाप के देखो, 10-20 लीटर तो मामूली बात। मैं तो ऐसी कई, मेरे अपने घर के अंदर का मेरा अनुभव बताता हूँ। मेरे अपने परिवार में मालवी गाय, महाराज जी बड़ा आश्चर्य लगता था। हमारी मालवी गाय के मामले में हमारे पिताजी को थोड़ा सा गुस्सा आता था कि तुम लोग नादानी करते हो। वो गौ माता ऐसी थी कि जब चाहो तब दूध निकाल लो, बच्चा हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है, जितनी चाहो उतनी बार निकाल लो। हमारे कर्मचारी खेत वाले थोड़ी गड़बड़ी करने लग गए कि जब भी दूध पीने की इच्छा होती थी तो वो दूध निकालने लग गए। अब वो गौ माता ऐसी बिल्कुल परमात्मा की कृपा जैसी, तो उन्हें दो एक हमारे कर्मचारी की पिटाई कर दी कि वो सीधी है, वो आशीर्वाद दे रही, लेकिन तुम तो परमात्मा की, तुमको तो अकल होना चाहिए, ऐसे चाहिए कैसे करने लगे। लेकिन ये पता नहीं कितने रूप में आती और इस रूप में उनका नाना प्रकार से, लेकिन वो मानवता का संरक्षण करती। हमारे लिए वो आनंद की बात है। जब हम अपने गोधन की बात कर रहे हैं तो हम शासकीय दृष्टि से भी इसको जवाबदारी से कहना चाह रहे हैं। हमारे प्रदेश का क्या देश का भी अगर हम धार्मिक महत्व गौ माता का गाते हैं तो उसका आर्थिक महत्व भी हमारे लिए गोवंश के आधार पर, कृषि आधारित व्यवस्थाओं में गोवंश के बिना कल्पना करना मुश्किल है। गरीब से गरीब आदमी के भी खेती बाड़ी और अपने कामकाज के लिए, और अगर खेती नहीं है और 2-4-5 गोवंश उसके पास है तो बहुत सरलता से उसकी जिंदगी निकलती है। और गोवंश के माध्यम से दूध उत्पादन के लिए पूरे देश के अंदर, मुझे 2019 की जनगणना याद है, पशुगणना के आधार पर पूरे देश में हम तीसरे नंबर पे हैं गोवंश में। मध्य प्रदेश में 1,39,00,000 के आसपास हमारे पास गोवंश है। आने वाले समय में हम नंबर 1 पे आएंगे, ये हम संकल्प कर रहे हैं कि हमारे देश के अंदर भौगोलिक रूप से जब हम राजस्थान के थोड़े से ही छोटे हैं तो हमारे यहाँ गोवंश को उत्पादन, खास करके दूध उत्पादन की दृष्टि से हमारे अपने किसान भाइयों की, ग्रामीण भाइयों की, वनवासियों की, आदिवासियों के जीवन में आजीविका के लिए, आय बढ़ाने के लिए, दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हमने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से MOU किया है। और भविष्य में जिस प्रकार से हम बाकी फसलों के आधार पर बोनस देते हैं, उसी प्रकार से दूध उत्पादन पर भी बोनस दे करके हमारे सभी भाई बहनों की आय बढ़ाने का काम हमने करने का निर्णय किया है। इसलिए गोवर्धन पूजा के अवसर पर हम भगवान कृष्ण से कामना करते हैं वो यश दे, हमको आशीर्वाद दे, और गोवर्धन पूजा को सच्चे अर्थों में हमारे अपने इस भाव को प्रकटीकरण में आज के इस दौर में तो हमारी गोवंश से कितने प्रकार के उत्पाद बनते हैं। कितनी अच्छी प्रदर्शनी, जोरदार प्रदर्शनी के लिए ताली बजाइए। अपने प्रशासन की व्यवस्थाओं के लिए क्या क्या नहीं बना रहे हैं आप, कितने प्रकार के पंचगव्य किसे अलग अलग आपने रचनाओं को यहाँ देख रहे हैं। मुझे लगता है एक आध दिन रखना ताकि लोग आके देख ले, यहाँ भोपाल के लोगों को भी मालूम पड़ जाए। भविष्य में अलग अलग जिलों में प्रदर्शनी लगवाना, ताकि ये हमारा ये जो भाव है ये आप कोई मजाक नहीं है, हमारा अपना शुद्ध। ये अलग बात है, मैं तो आज तक नहीं समझ पाया, लेकिन आयुर्वेद ने कोविड के बाद अपनी महत्ता बता दी। पहले कोविड के पहले हमारे लिए आयुर्वेद के लिए थोड़ा दृष्टिकोण पश्चिम के देशों का दूसरा था, लेकिन जब पूरी दुनिया में हाहाकार मच रहा है, ऐसे हाहाकार मचने में जिनकी जान बची, जिनका कुछ नहीं बिगड़ा, वो सब वो लोग थे जिनके घर में गोवंश के आधार पर रोज यज्ञ हवन होते थे। उनको कोई कुछ नहीं बिगड़ा, उनके जीवन में वो आनंद रहा। जिनने गाय का शुद्ध घी खाया है उनके जीवन में भी बदलाव आया। और हमारी तो आयुर्वेद की दवाई बगैर गोघृत के होती नहीं, बगैर घी के कुछ होते ही नहीं। ये अलग बात है, अभी दुनिया के बाकी देशों के अंदर मक्खन तक वो पहुंचे हैं, मक्खन के बाद घी मिल जाता, गर्म करते भी उनको देर लगेगी।
वो मक्खन तक की, इसलिए हम कई बार अपनी पश्चिम की होटलों से या कई होटलों में जाते तो घी लगा के देने में शर्म आती, इसलिए मक्खन तक टिकाते हैं। लेकिन मक्खन के आगे घी है, ये उसी प्रकार से है जैसे हाथ मिलाने का सुख नहीं था, नमस्कार का सुख कोविड के बाद मालूम पड़ गया और हमारी संस्कृति की जय जयकार हुई। दुनिया के 200 से ज्यादा देश आज इस बात का आनंद मनाते हैं कि वाकई भारतीय संस्कृति और भारतीय खान पान, भारतीय देवताओं की पूजा, क्योंकि अपनी देवताओं की पूजा में कोई कर्मकांड नहीं, अगर कोई कहता कर्मकांड है तो थोड़ा अधूरी बात कहता है। हमारे देवताओं ने सबके पीछे संदेश छिपाए हैं। हमारी शीतला माता को अगर देखोगे तो शीतला माता की गधर्व की सवारी है और हाथ में झाड़ू उनका अस्त्र है। लक्ष्मी जी के पास जाओ तो हाथ में अन्न धन भंडार है और हाथ में कमल का फूल है। ये अलग बात है कि लोगों कमल के फूल के बारे में कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन लक्ष्मी पूजा तो बिना कमल की पूजा से हो कैसे सकती है। इसलिए आज यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब से सरकार बनाई, पूरा देश तो क्या दुनिया आर्थिक रूप से समृद्ध, अब ये रिकॉर्ड तो कोई झुटला नहीं सकता। कहाँ 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था में हम थे, कहाँ 5वें में हम आ गए और आज ही समाचार पत्रों में पढ़ रहे हैं अगले साल हम जापान को पीछे छोड़ करके 4थे नंबर पे आने वाले हैं। ये हमारे अपने देश की रफ्तार बता रही। और उससे अगले साल जर्मनी को भी पीछे छोड़ करके 2027 के पहले 3रे नंबर पे आ जाएंगे। ये है गोमाता का चमत्कार, ये गो भक्तों की संस्कृति है, ये है सनातन संस्कृति। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर मैं अपने मित्रों को सबको बधाई देना चाहूंगा कि हमारे अपने सरकार के बजट में 590 करोड़ का प्रावधान 2024-25 के लिए हमने पशुपालन मंत्रालय के किया। इसलिए हमने कहा लखन भैया थोड़ा कम बोलो, ये पावर आपको ही दे दी है, जो कुछ देना है आप ही को देना है, आप किससे मांगोगे। अरे सरकार के मंत्री को तो देने के लिए उदार होना चाहिए, जोरदार ताली बजाओ, जो मांगोगे सब देंगे। ये व्यवस्था आप ही के हाथ में, हमारा पूरा मंत्रालय आपके माध्यम से। इसलिए पशुधन के संरक्षण के लिए भी सरकार ने निर्णय किया है, कांजी हाउस, खिड़क ये सब बंद करेंगे। हमारे नगर निगम के नगरीय निकाय के आधार पर हमारे अपने पशुधन को कोई जेल करेगा। कांजी हाउस तो मतलब जेल हो गया, खिड़क तो मतलब जेल हो गई। अरे भाई ये बात सत्य है, गोवंश अगर वृद्ध हो गया, गोमाता बूढ़ी हो गई, अपाहिज हो गई, कोई कारण से घर में रखने की व्यवस्था नहीं है, दूध मिलता नहीं है, तो ऐसे वंश को रखने के लिए तो सरकार क्या होती है, सरकार इस सब बातों में तो मदद करती है। तो हमने निर्णय किया कि सभी बड़ी बड़ी नगर निगम में 5,000 से लेकर 10,000 तक गोवंश को रखने की व्यवस्था सरकार करेगी। हमारी अपनी गौशालाओं को चलाने की जवाबदारी हमने हमारे नगरीय निकायों को दी है और धीरे धीरे करके लगातार पूरे प्रदेश के अंदर, और जो गोधन दूध देता है जिससे 2 बूंद घर पे मदद मिलती है, ऐसे गोधन को लोग घर घर पाले। इसलिए हमारी सरकार योजना बना रही है कि 10 से ज्यादा गाय माता जो पालेगा उसको विशेष अनुदान दे करके हम अपने गोपालन के इस भाव को बढ़ाएंगे। क्योंकि ये केवल अभी अपने यहाँ कोई बच्चे पोषकता में कमजोर होते हैं तो पशुपालन विभाग के बजाय हमारा समाज कल्याण विभाग पता नहीं क्या क्या देता है। अरे छोटी सी बात, अगर हर बच्चे को दूध मिल जाए तो दूध में तो अमृत छिपा हुआ, अपने आप पोषक हो जाएगा, इससे बढ़कर क्या छिपा हुआ। इतना सरल बात के किसी को नहीं मालूम, ये बड़ा अटपटा लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल ये यथार्थ सब परिचित होंगे। आज के इस अवसर पर अब हमने मनुष्यों के नहीं, गो माता के लिए भी गो एम्बुलेंस चालू की है। कोई अगर बीमार होती है आप फोन पे कॉल करो, गो एम्बुलेंस आकर के तैयार होगी और उनके कष्ट मिटाएगी। और साथ ही साथ गो अपराध को लेकर के, गो कसी वाले मामले में कोई भी पकड़ाएगा तो उसको 7 साल की सजा रहेगी। ये हमारी सरकार ने निर्णय किया है इस कानून के माध्यम से। और खास करके क्रेडिट कार्ड फसल वालों को तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो गोवंश पालन करता है उसके भी क्रेडिट कार्ड बनाए जाएंगे ताकि वो अपने आय व्यय की व्यवस्था में एक बड़ी भूमिका अदा करे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि गोवंश को सुधारने के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं, गौशाला के संवर्धन के लिए भी लगातार काम कर रहे हैं। इसलिए प्रति गोमाता जो 20 रुपये का अनुदान हम दे रहे थे उसको हमने 40 रुपया प्रति गोमाता करने का भी निर्णय किया है। आज तो मुझे इस बात का आनंद है कि हमारे अपने देश के अंदर, यद्यपि पूरा देश अपने आप इस पूरे उत्सव के साथ गोवर्धन पूजा मनाता था, अगर नहीं मनाते तो सरकार नहीं मनाती थी, कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा। आज हमने शुरुआत की है कि अपने पूरे प्रदेश के अंदर सभी सांसद, विधायक, मंत्री, हमारे जो भी जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं, हर जगह से गौ माता के इस गोपालन के संकल्प को पूरा करेंगे।
गोवर्धन पूजा को धूमधाम से मनाएंगे। और आज के इस अवसर पर ये जरूर बताना चाहूंगा, आने वाले समय में हमारे अपने विभिन्न प्रकार के दुग्ध संघ के माध्यम से अलग अलग प्रकार से क्रमशः अभी 11,000 गांवों में दुग्ध सहकारी समिति बना करके दूध उत्पादन को बढ़ावा देने का हमने निर्णय किया है। इसलिए अमूल डेयरी के संचालकों के अनुभव के आधार पर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को जोड़ करके हमने उच्च स्तर पर मीटिंग भी की है। गुजरात के साथ हमने इस संबंध में संपर्क बढ़ाए हैं और आने वाले समय में 51,000 गांव तक, अर्थात प्रत्येक गांव तक हमारी दूध उत्पादन क्षमता जो 9% है देश के अंदर योगदान देने में, इसको 20% तक करने का हमारा संकल्प है। गोपाल कृष्ण के आशीर्वाद से, आप सबके स्नेह प्रेम के कारण से निश्चित रूप से हम सफल होंगे। एक बार फिर पूरे आयोजन के लिए मैं बधाई देता हूं। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, भारत माता की। और एक और जानकारी देना चाहूंगा, हमारा 1 नवंबर का स्थापना दिवस था, अर्थात हमारा दीपोत्सव 5 दिन का और राज्य उत्सव 4 दिन का, ये लगातार 29 तारीख से चल रहा था, जब रन फॉर यूनिटी के माध्यम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को हमने स्मरण किया था। और सरदार वल्लभ भाई वो व्यक्तित्व है जिनने आजादी के बाद सभी रियासतों को मिलाने का काम किया, उसके पहले अंग्रेजों के खिलाफ सशक्त आंदोलन चलाने का काम किया। और एक महत्वपूर्ण काम जो पूरे देश के लिए ध्यान देने की जरूरत है, ये जो अमूल का सहकारिता का एक तरह से दूध का पूरा आंदोलन, इसको खड़ा करने में अगर किसी का योगदान था तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का बड़ा योगदान था, जिसके कारण से दुनिया इस अमूल के सहकारी संघ के एक नए चमत्कार को देख सकी। किसानों के लिए दूध के मामले में पूरे साल दूध का तो मूल्य मिलेगा ही मिलेगा। एक एक किसान को 1-1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख बोनस देती है अगर अमूल की सोसाइटी। तो ऐसे अगर हमारे प्रदेश में मिलने लगे तो वैसे दिवाली मंजा आनंद आ जाए, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसलिए उस मॉडल के लिए हमने 4 दिन का उत्सव मनाया था और हमने संकल्प किया था कि हमारे 4 दिन के राज्य उत्सव का समापन गोवर्धन पूजा के साथ होगा। सच्चे अर्थों में हम अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल की किसानों की आय बढ़ाने में दूध का भी उत्पादन बड़ा महत्व रोल रखता है, इसकी तरफ ध्यान दिलाने के लिए हमने गोवर्धन पूजा का आयोजन किया था। आज जीवन में वाकई इस रविंद्र भवन का भी भाग्य अलग प्रकार से निकला। आज गौ माता इसके प्रांगण में प्रवेश करी और आनंद का एक अलग प्रकार का अवसर आया। जोरदार अभिनंदन करते हुए मेरी अपनी बात समाप्त करता हूँ। बोले गौ माता की बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। इस सागर के उद्बोधन के लिए निश्चित रूप से गौ रक्षा का और प्रकृति रक्षा का संकल्प हम लेंगे और अपने प्रकृति को, अपने जो दायित्व है उसका निर्वहन दृढ़ता से करेंगे। और इसके बाद मैं निवेदन करता हूँ पशुपालन मंत्री आदरणीय श्री लखन पटेल जी से कि वे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय और पीडी शर्मा जी को राम दरबार भेंट करें। और राम दरबार की विशेषता यह है कि ये राम दरबार गोबर से बनाए गए हैं। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करेंगे। माननीय पशुपालन मंत्री जी राम दरबार भेंट कर रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय और आदरणीय श्री पीडी शर्मा जी को। और समय राम की स्तुति का भी समय चल रहा है, क्योंकि ये पर्व चल रहा है। लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या लौटे श्री राम जी के आगमन पर जो खुशियों का उत्सव था वो दीपोत्सव के रूप में हम मना रहे हैं। और ये राम दरबार निश्चित रूप से आशीष बना रहेगा हम सब पर, ऐसी हम कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हम दे रहे हैं आदरणीय लखन पटेल जी को। और इसके उपरांत मैं निवेदन करता हूं प्रमुख सचिव संस्कृति आदरणीय श्री शिवशेखर शुक्ल जी से कि वो आभार व्यक्त करें। गोवर्धन पूजा के इस अत्यंत गरिमामयी राज्य स्तरीय कार्यक्रम में विशेष रूप से मार्गदर्शन देने के पधारने के लिए माननीय